स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हे ऊधो, तुम बड़े भाग्यवान हो। तुम प्रेम रूपी बंधन में नहीं बंध पाए। तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम में नहीं डूबा। तुम तो कमल के उस पत्र की तरह हो जो पानी में रहकर भी भीगता नहीं, जिस पर तेल लगी हुई गागर को जल में डुबोने पर भी जल की बूंद उस पर ठहरती नहीं। उसी प्रकार कृष्ण के समीप रहकर भी तुमने प्रेम रूप की नदी का अपना पाँव डुबोया और ना ही तुम्हारी दृष्टि उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो पाई। परंतु हम अबलाएं इतनी भोली हैं कि कृष्ण के सौंदर्य पर ऐसे मुग्ध हो गई हैं जैसे कोई चींटी गुड़ पर चिपक जाती है। ऊधो से श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। भ्रमर ऊधो, तुम्हारी बात सुनते ही हम यह जान गई थी कि तुमसे सब समाचार पाकर यह लगता है तुम पहले ही चतुर थे। अब अपने गुरु से राजनीति का ग्रंथ पढ़कर आ गए हो। श्री कृष्ण बुद्धि का बड़पन भी हमें समझ आ गया है, तभी तो उन्होंने योग संदेश भेजा है। हे ऊधो, पहले के भले लोग दूसरों की भलाई के लिए आगे आते थे। अब हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम्हारा मन भी वापस मिल जाए, जो श्री कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया था। वे कृष्ण को दूसरों के अन्याय से बचाने स्वयं को अन्याय कर रहे हैं। राजधर्म में यही कहता है कि राजा वही है जो प्रजा को ना सताए, अर्थात श्री कृष्ण आकर दर्शन दें और अपना युग संदेश वापस लें। सीता स्वयंवर के समय राजा जनक की सभा में सब धनुष टूटने पर क्रोधित परशुराम से कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दासी होगा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह सुनकर क्रोधी ऋषि क्रोध करके कहने लगे, सेवा कार्य करने वाला सेवक होता है, जो शत्रुता का काम करे उससे तो लड़ाई ही की जाती है, और जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। इसलिए वह स्वयं ही अलग हो जाए, नहीं तो उसके कारण सारे राजा मारे जाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम जी का अपमान करते हुए व्यंग्यपूर्वक बोले, हमने बचपन में बहुत से धनुआइन तोड़ी हैं, अब तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया। इस धनु पर आपकी ममता क्यों दिखाई दे रही है। यह सुनकर भृगुल पातका रूपी ऋषि परशुराम बोले, हे राजकुमार, तुम कार्य के वश में होकर बिना सोचे विचार किए बोल रही हो। जिस धनुष के संसार जानता से तू सामान्य धनुष बोल रहा है। ऐसा कहकर परशुराम की आत्म प्रशंसा युक्ति बातों को सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, आप स्वयं को बड़ा योद्धा मानते हुए बार बार मुझे अपना कुठार दिखा रहे हैं कि आप पहाड़ को फूंक कर उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ पर कोई कुम्हड़े का फूल नहीं जो तर्जनी उंगली के इशारों से कुम्हला जाता है। मैंने आपके हाथ में फरसा और कंधे पर धनुष बाण देखकर आपको योद्धा समझकर कुछ शब्द अभिमान से कह दिए। मुझे लगा मेरे सामने सचमुच कोई योद्धा है। आपको ऋषि भृगु का पुत्र जानकर कंधे पर जनों को देखकर आपका कहा हुआ सब कुछ सहन भी कर लिया। आपने क्रोध को रोक लिया। हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। आप तो ब्राह्मण हैं। यदि मुझसे आपका वध होता है तो मुझे पाप लगेगा, और अगर आपसे हारा जाऊं तो अपशय होगा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो मैं आपके चरणों में ही पड़ा रहूँगा। परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र की तरह कठोर है। आपने धनुष बाण व्यर्थ में दान किया हुआ है। इसलिए यदि आपके इन अस्त्र शस्त्र को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण की यह बात सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम गंभीर वाणी से बोले, हे मुनिवर, जो सुग्रीवीर होते हैं वे अपना परिक्रम युद्ध में करके दिखाते हैं, बोल कर नहीं। युद्ध में शत्रु के सामने खड़ी होकर कायर व्यक्ति ही अपनी वीरता का बखान करते हैं। कभी कहता है मेरे जीवन में उपवन में मेरे मन का भ्रमण गुजार कर रहा है, मेरा मन की कहानी कह रही है। कभी कहता है कि मेरे जीवन उपवन की घनी पत्तियां मुरझाकर गिर गई हैं,
अर्थात खुशियाँ चली गई हैं। इन अनंत आकाश में अनगिनत जीवन व्यतीत हुए हैं। जिन महापुरुषों ने अपना जीवन इतिहास लिखा है, लगता है भी अपना उपहास बना रहे हैं। कवि को जो मित्र उनसे अपनी जीवनी लिखने को कहते हैं, कवि उनसे कहता है कि मैं अपनी जीवन कथा क्यों लिखूं, जबकि यह जीवन अभाव और निराशा से भरा ही रहा है। मेरी गाथा सुनकर तुम कोई सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि यह सुखद भावना में रिक्त गागर की तरह है। कवि कहता है कि मुझे मेरे जीवन में सुख नहीं मिला। जिस प्रकार नींद से जागने पर स्वप्न विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार मेरे सुख भी विलीन हो गए हैं। वह सुख जिसके लिए बाहों को फैलाकर उसको प्रतीक्षा करता रहा, वे मुस्कुराकर चले गए। कवि अपनी प्रेयसी की सुंदरता के बारे में कहता है। उसके रक्तम गलों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो प्रेम बिखरती हुई स्वयं उषा हो। कवि अपनी प्रेयसी को याद कर कहता है, मेरे लिए उसकी स्मृतियाँ मेरे जीवन में कष्टप्रस्त या सहारा बनी है। वह आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित करने वालों से कहता है कि मेरे कुंडली की जीवन उधेड़ने पर तुम्हें मेरे दुख दर्द के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। कवि कहता है कि अपने सामान्य जीवन की बड़ी कहानी कैसे लिखूं, इससे तो अच्छा है कि मैं दूसरों की कथा मौन रहकर सुनता रहूं। मेरी सीधी सरल कहानी सुनकर भला तुम क्या करोगे। और अभी तो कहानी कहने का समय भी नहीं है, क्योंकि मेरी व्यस्तता थक कर सो रही, अर्थात कभी सोई हुई पीड़ा को जगाना नहीं चाहता। कभी बादलों को आह्वान करते हुए कह रहा है कि हे बादल, पूरे आकाश को घेर लो, गर्जना करो। तुम सुंदर और घुंघराले काले बालों वाले हो, जैसे किसी बालक का कल्पना में साकार कर रहे हो। तुम्हारे अपने हृदय में बिजली की चमक लिए हुए उन सबको नया जीवन प्रदान करते हो। तुम्हारे भीतर वज्र की शक्ति निहित है। तुम इस संसार में अपनी गर्जना से मनुष्य के नभ में चेतना का संचार करो। ये बादल तुम गरजो। कवि कह रहा है कि सकल जन गर्मी में व्याकुल हैं, अनमने से हैं। विश्व के संपूर्ण लोग इस भयानक गर्मी से परेशान हो गए हैं। ऐसे समय में क्या दिशा से आकर इस तपती धरती को अपनी शीतल वर्षा से शीतल कर दो, जिससे सभी लोग प्रसन्न हो जाएं। बादल तुम गरजो, तुम बरसो। कवि कहता है कि फाल्गुन मास की सुंदरता प्रकृति में समान ही रही है, अर्थात चारों ओर छलक जा रही है। हे फाल्गुन, तुम श्वास लेते हो और जब उसे छोड़ते हो तुम्हारी सुगंध घर घर में बढ़ जाती है। तुम्हारी सुगंध पंख लगाकर आकाश में भी उड़ रही है। मैं तुम्हारी सुंदरता से अपनी आँख हटाना चाहता हूँ, तो हटा नहीं पा रहा हूँ। कवि कहना चाहता है कि वह सौंदर्य दर्शन में डूब गया है। कवि नए कोमल पत्तों से लदी हुई डाल को देख रहा है। उसमें कहीं हरे तो कहीं कोमल लाल पत्ते हैं। चारों ओर खिले हुए फूल ऐसे लग रहे हैं कि फागुन के गले में पड़ी पुष्पमाला हो। पुष्पमाला की सुगंध सब जगह इतनी फैल रही है कि कहीं नहीं रही है। कभी मुस्कुराते हुए नन्हे शिशु को देखकर कहता है, नन्हे नन्हे दांतों वाले बालक, तुम्हारी यह मोहक मुस्कान किसी भी मृत्यु में जान डाल सकती है। अर्थात तुम्हारी मुस्कान निराशा से भरे व्यक्ति में भी आशा का संचार कर सकती है। धूल में सना तुम्हारा यह शरीर मुझे खिले हुए कमल की तरह लग रहा है, मानो तालाब में न खिलकर कमल मेरी झोपड़ी में खिल रहा है। तुम्हारा स्पर्श पाकर कठोर चट्टानों भी पिघलकर जल की धारा बन गई हैं। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि बच्चे की मुस्कान कठोर स्वभाव वाले मनुष्य को भी सहृदय बना देती हैं। तुम्हारा स्पर्श पाकर तो बबूल और बांस में भी शेफालिका के फूल झड़ने लगेंगे, अर्थात तुम्हारा स्पर्श पाकर दुष्ट व्यक्ति भी भावुक हो जाएंगे। कभी अपनी ओर देखते हुए शिशु से कहता है, तुम मुझे अपलक देख रहे हो, मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, फिर तक गए हो, इसलिए एकाएक देखे जा रहे हो। क्या मैं तुम्हें इस तरह ना देखूं? यदि तुम मुझे पहली बार में पहचान नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं। यदि हम दोनों के बीच तुम्हारी माँ मध्यम न बनती तो मैं तुम्हारे इस मोहक रूप को देख सकता और ना ही तुम्हारी दंतुरित मुस्कान ही देख सकता। कवि नन्हे शिशु को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे सुंदर शिशु, तुम धन्य हो और तुम्हें जन्म देने वाली माँ
भी धन्य है। बस मैं ही हूँ जो लगातार घर के बाहर रहने से तुम दोनों से पराया हूँ। तुम दोनों की इस मोहक दुनिया में एक मैं ही हूँ, बाहरी व्यक्ति हूँ। यह ठीक ही तो है। मैं एक मेहमान की तरह हूँ, क्योंकि मुझसे तुम्हारा कोई संपर्क भी नहीं रहा। तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें उंगलियों के मर्द पर चटाया, अपना वात्सल्य उड़ेलती आई है। जब तुम तिरछी नज़र से मुझे देखने के बाद अपना मुंह दूसरी तरफ करते हो, तब मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। जब तुमसे मेरी आंखें मिलती हैं और तुम फिर से मुस्कुराते हो, तब तुम्हारी धनसुखी मुस्कान फिर से मेरा मन मोह लेती है। नागार्जुन फसलों की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, हे जो खेतों में फसलें फल फूल रही हैं, इनमें एक नहीं, दो नहीं, अनेक नदियों का पानी समाया हुआ है। ना जाने किस किस पानी से सींच कर ये फसल तैयार हुई है। इन्हें तैयार करने में एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों लोगों के हाथों का स्पर्श मिला है। अर्थात न जाने कितने करोड़ों लोगों ने खेतों की मिट्टी का गुण और स्वभाव इन फसलों में आ गया है। आशय यह है कि फसलें पूरे देशवासियों की मेहनत का फल है। कवि कहता है कि खेतों में उगी हुई एक फसल आखिर क्या है। वह सुम उत्तर देता है कि यह फसल और कुछ नहीं, बल्कि पानी के अमृत से भरे प्रभाव से सींचकर पुष्टि हुई है। इनमें नदियों का जादुई प्रभाव है। एक किसान के हाथों का स्पर्श और श्रम पाकर इतनी फली फूली हैं कि आशा यह है कि इन फसलों में किसानों की मेहनत छपी हुई है। ये फसलें कहीं भूरी मिट्टी से उपजी हैं, कहीं काली मिट्टी से उपजी हैं, तो कहीं संदली मिट्टी से उपजी हैं। आशय है कि अपनी अपनी मिट्टी का गुण, स्वभाव, स्वाद और प्रभाव छुपा हुआ है। ये फसल सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। आशय यह है कि सूरज की किरणों ने ऊष्मा देकर इस तरह का रूपकार प्रदान किया है। हवाओं की धड़कन सिमटकर इन फसलों में समा गई है। आशय यह है कि इन्हें बड़ा करने में वायु की भी भरमार योगदान है। कवि कहता है, जब गायक मंडली का मुख्य गायन चट्टान जैसी भरकम आवाज में गाता है, तो उसका संगतकार सदा उसका साथ देता है। संगतकार की आवाज बहुत सुंदर है, कमजोर तथा कांपती हुई होती है। वह संगतकार ऐसा जान पड़ता है मानो मुख्य गायक का छोटा भाई हो या दूर का कोई रिश्तेदार हो, जो पैदल चलकर उसके पास गीत सीखने आता हो। आशा यह है कि संगतकार मुख्य गायक का कोई प्रिय अनुज है, ऐसा उनके व्यवहार से जान पड़ता है। यह संगतकार बहुत लंबे समय से की गरज में अपनी गूंज को मिलाता आया है। जब मुख्य गायक किसी गीत की मुख्य पंक्ति को गाने के बाद गाने के चरण में को गाने लगता है, जब वह इस चरण के टेढ़े मेढ़े स्वरों की कठिन तानों में उलझ कर खो जाता है, अर्थात मुख्य स्वर से भटककर कहीं और लीन हो जाता है, या अपने निश्चित स्वरों की सीमा को पार करके गहरी संगीत साधना में लीन हो जाता है, असीम मस्ती में डूब जाता है, तब संगीतकार ही स्थायी पंक्ति के स्वर को लापता रहता है और उसे संभालने लगता है। वह मुख्य गायक को मूल स्वर में वापस लौटा लाता है, मानो वह मुख्य गायक को उसके बचपन के दिनों की याद दिला रहा हो, जब वह नया नया संगीत सीख रहा था। अक्सर मूल स्वर को भूल जाया करता था। कवि कहता है, जब कवि तार सप्तक में गाता है, अर्थात ऊंचे स्वर में गाता है, उसका गला गाते गाते बैठने लगता है, गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, उत्साह भी मंद होने लगता है, आवाज डूबने लगती है। तब संगीतकार का स्वर मुख्य गायक को तसल्ली देता है, वह उसके गले में शक्ति प्रदान करता है, उसके डूबते हुए स्वर उत्साह को बढ़ाता है। कभी कभी आवश्यकता न होने पर भी मैं भी साथ हूँ, वह मानो मुख्य गायक से कहना चाहता है कि तुम गाए जा चुके गाने पर फिर से गा सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। संगीतकार जब मुख्य गायक के पीछे पीछे गाता है, तो उसकी आवाज में स्पष्ट रूप से एक हिचक सुनाई देती है। वह कोशिश करके अपनी आवाज को कभी मुख्य गायक की आवाज से ऊंचा नहीं उठने देता। उसकी इस कोशिश को उसकी असफलता नहीं मानना चाहिए। यह उसकी मनुष्यता है कि वह शक्ति और प्रतिभा के रहते हुए स्वयं को नहीं उठाता, बल्कि अपने गुरु और स्वामी को महत्व देने की कोशिश करता है। हालदार साहब को हर 15वें दिन
कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत छोटा, बहुत बड़ा नहीं था। जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ काम करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी तो कभी सभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासन अधिकारी ने एक बाहर शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र जी का एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके छोटे छोटे हिस्सों के बारे में है। हालदार साहब जब उस कस्बे से गुजरते थे तब स्कूल, कारखाना, सिनेमाघर, नगर पालिका, बाजार सब दिखाई पड़ते थे, पर हालदार साहब को सिर्फ नेताजी की प्रतिमा ही आकर्षित करती थी। उस छोटे से कस्बे में वह प्रतिमा इतनी आश्चर्य में डालती थी कि यहाँ के लोग नेताजी का कितना सम्मान करते हैं। हालदार साहब की उस प्रतिमा के बारे में उत्सुकता इस कहानी का मुख्य बिंदु है। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा, खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। एक बार उन्होंने पान वाले से ही पूछ लिया कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कैसे बदल रहा है? वे सोचते हैं कि चश्मा कौन बदल देता है। तब उसे पान वाला बताता है कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का चश्मा बदल देता है, इसलिए हर बार मूर्ति पर नया चश्मा दिखाई पड़ता है। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मा बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसा ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति का लगा फ्रेम क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है, बाद में दूसरा फ्रेम लगा देता है। भाई खूब क्या आइडिया है। जब हालदार साहब को पता चला कि कोई चश्मे वाला है जो कि नेताजी की मूर्ति रोज चश्मे पहना देता है, तो वे खुश होते हैं। वे सोचते हैं चश्मे वाली मूर्ति नेताजी के बिना चश्मे की मूर्ति को देखकर बुरा लगता होगा, मानो मूर्ति बिना चश्मे की कोई असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में से एक फ्रेम चुनकर मूर्ति पर लगा देता। अगर किसी ग्राहक को वह फ्रेम पसंद आ जाता तो वह उस फ्रेम को बेच देता और नेताजी की मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता, और वह मूर्ति बिना चश्मे की नहीं रखता। यह बात हालदार साहब को बहुत अच्छी लगती है। वे मन ही मन में चश्मे की प्रशंसा करते हैं। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखें रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ही जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चों बना लेते हैं। हालदार साहब बाबू को थे। इतनी सी बात पर उनकी आंखें बाहर आई। हालदार साहब ने मूर्ति को देखा, उन्हें चश्मा लगा दिखाई दिया। उन्होंने जोर से ड्राइवर को कहा कि गाड़ी रोको, क्योंकि आज भी सोच रही थी मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, परंतु चश्मा लगा हुआ था। वे तेजी से गाड़ी से उतरकर मूर्ति के पास आ गए। उन्होंने देखा कि लकड़ी की पतली तीलियों से बना चश्मा मूर्ति पर लगा हुआ है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। आज उन्हें पता चला कि लोगों के मन में नेताजी के प्रति सम्मान, अपने देश के प्रेम अभी भी है। बाल गोविंद भगत मंझूले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट
तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम कम पहनते थे, कमर में एक लंगोट मात्र और सिर पर कबीरपंथियों की सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ नामा नंदी चंदन जो नाक की एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता और गले की तुलसी से जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। बाल गोविंद मगध अधिक ऊंचे ना थे, नीचे भी नहीं थे, अर्थात मझोले कद के काठी के थे। उम्र में 60 करीब होंगे। पके बाल, पकी दाढ़ी, चेहरे की जगमगाती रहती। कपड़ों के नाम पर कमर में लंगोटी और सिर पर टोपी पहने रहती। ठंड के दिनों में काला छोटा कंबल लूमा वस्त्र जिसे कमली कहते हैं पर ओढ़ लेते। मस्तक पर चंदन का टीका जो नाक की छोर से शुरू होता और पूरे मस्तक पर लगा होता। गले में तुलसी की एक माला पहने होते थे। कुछ मिलाकर उनके पहनावे के कारण उनके लोग भगत कहते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। पोतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर वह बच्ची को बहुत दुनियादारी से निर्वृत्ति कर दिया था। उसने उनका बेटा बीमार है इसकी खबर रखने के लिए लोगों से कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबकी ध्यान खींच ही लेती है। बाल गोविंद भगत अपने बेटे की मौत पर दुख नहीं मनाते, मनाते हैं कि आज आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है, अतः यह उत्सव मनाने का समय है। उनका बेटा थोड़ा सुस्त और कमजोर था, इसलिए वे उसका अधिक ध्यान रखते थे। उनकी बहू बहुत ही सुशील थी, उसने पूरा घर बड़ी कुशलता से संभाल रखा था। बेटा बीमार था, यह बात गांव की किसी को पता नहीं चल पाई थी, परंतु मौत की खबर जल्दी ही गांव में फैल गई। लोगों ने देखा कि बाल गोविंद भगत उसी तन्मयता से अपनी संगीत साधना में लगे हैं, परंतु यह तो सुख का संगीत था। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतोहू से ही याद दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू को भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। यह आदेश देती है कि उसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमारी पड़े तो कौन एक चूल्हा पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती, मुझे आपके चरणों में दूं। यह थी उन आखिरी दली। दली के आगे बेचारी क्या करती। अपने बेटे के क्रियाक्रम में भगत ने आदेश दिया, इसकी दूसरी शादी कर देना। उनकी पुत्रवधू जाने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि बुढ़ापे में आपका ख्याल कौन रखेगा, पानी खाना कौन देगा, मुझे अपने से दूर न कीजिए। लेकिन भगत जी का निर्णय अधिक दूरदर्शितापूर्ण था। उन्होंने कहा कि अगर तू ना जाएगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। इस तरह बहू अपने भाई के साथ जाना पड़ा। मुफस्सिल पैसेंजर ट्रेन में चल पड़ने की उत्तरवली फूंक रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर जाना नहीं था, भीड़ से बचकर कांच पर नई कहानी के संबंध में सोच सकने के, खिड़की प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास की ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के डिब्बे में खाड़ी समझकर चढ़ा, दौड़ बस में चढ़ गया। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाब नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा सी पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे तिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे साहस कूद जाने से सज्जन की आंखें चिंतन कर दिखने असंतुष्ट दिखाई दिया। सोचा हो सकता है कि यह कहाँ चिंता में हूँ और खीर जैसी अपदार्थ वस्तु के सुख करते हुए संकुचित में रहा। नवाब ने संगीती के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान की आंखों चुरा ली।
लेखक ट्रेन में भीड़ से बचने के लिए दौड़कर सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गया और सोचने लगा कि इस खाली डिब्बे में वह अपनी नई कहानी को सोचेगा और लिखेगा। भीड़ से सेकंड क्लास के डिब्बे में जो ही चढ़ा त्यों ही उसे वहां एक नवाब साहब दिखाई देते हैं। नवाब साहब लेखक को देखकर प्रसन्न नहीं होते, उन्हें अपने एकांत में बाधा महसूस होने लगती है। नवाब साहब के सामने दो खीरे रखे होते हैं जिन्हें लेखक के सामने खाने में बेसंकोच करते हैं। थाली बैठे कल्पना करते रहते हैं। पुरानी आदत है कि नवाब साहब की आवश्यकता और संकोचन के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने का अनुमान एक किफायत की 50 सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवाह न किया हो। कोई सफेद बोसों ने मजली दर्जे का सफर करता देखे अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की आंखें दिख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह! नवाब साहब ने सहसा से हमें संबोधित किया। अदब अर्जुन जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप सर गुमान बनाए रखने के लिए हमें मामूली लोगों की हरकतों में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया कबीला शौक फरमाए। लेखक कल्पना करता है कि नवाब साहब उसका अच्छा नहीं लग रहा होगा। वह अपना पोल खुल जाने से लेखक के चिढ़े हुए होंगे। वह तिरछी नजर से नवाब साहब को देखता रहता है। नवाब साहब कुछ देर तक के बाहर देखते रहते हैं। यूं कहिए कि आगे क्या करना है विचार करते हैं। फिर लेखक से खीरा खाने के लिए कहते हैं। लेखक अब समझ चुका है कि नवाब साहब उसे मामूली आदमी समझकर उसे बात नहीं करना चाहते, इसलिए वे खीरा खाने से मना कर देते हैं। नवाब साहब को शुक्रिया कहकर बड़ी ही विनम्रता से खीरा की पेशकश को ठुकरा देते हैं। नवाब साहब ने संतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरी की ओर फाक उठाकर ओंठों पर ले गए। फाक को सूंघा, स्वाद के आनंद की पलकों में हो गई। मुंह में भरा पानी की घूंट गले में उतर गया। अब नवाब साहब ने फाक के खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास से ले जाकर वासना में रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते रहे। नवाब साहब ने खीरा काटा और नमक मिर्च का पाउडर लगाया। खीरे का एक फाक उठाकर मुंह तक लाए, उसे सूंघकर फिर उसे स्वाद को महसूस किया और खीरे के फाक को बाहर फेंक दी। इससे उसे नीचा दिखाने के लिए सब कर रही थी। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपड़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी। शायद उनमें पिता की हर ज्यादती को अपना प्राय, बच्चे की हर उचित अनुचित फरमाइश को अपनी जिद को फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करते थे। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सहारा लगाओ माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपट उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। ना उनका त्याग, ना उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, प्रत्येक पुराण यही समाप्त कर और अपने पर लौटते हूँ। लेखक ने अपनी माँ को धरती से ज्यादा सहनशील कहा, क्योंकि लेखक की माँ अपने पति की हर प्रार्थना को अपने कर्म और फल एवं किस्मत समझकर सह जाती। उन्होंने बच्चे की हर उचित और अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझा। उन्होंने अपने लिए किसी वस्तु की इच्छा प्रकट नहीं की। अनुचित फरमाइश और लेखिका अपनी माँ से सहजता से प्रति प्रभावित थी। उनका धैर्य और सहन शक्ति को धरती से भी अधिक समझती थी। इसके बाद भी वह अपनी माँ को अपना आदर्श न बना सकी, क्योंकि उनका त्याग उनकी मजबूरी थी। लेखिका ने अपने घर परिवार की स्थिति का वर्णन, अपने माता पिता के स्वभाव का गुणगान आदि को पैतृक माँ कहा है। लेखिका को माँ मजबूर, त्यागी, सहिष्णु रूप में अच्छा नहीं लगता था। लेखिका का मानना था कि बच्चों की उचित अनुचित जिद पूरी करना
पिता की जाति स्वीकार करना, अपने बारे में कुछ ना सोचना, कुछ ना मांगना, त्याग आदि माँ के आदर्श रूप नहीं है, इसलिए लेखिका अपनी माँ नहीं बना सकी। उस जमाने में घर की दीवारों घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तुम बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहाँ मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही बड़ी हुई हूँ। इनकी छाप मेरे मन में कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी इनकी भाव भंगिमा भाषा किसी का तुलना नहीं किया था। बिना किसी विषय के प्रयास के बड़े सहज भाव से वह उतारते चले गए। लेखिका कहती है, उस जमाने में जब लेखक एक बच्ची थी, इस घर में सिर्फ अपना घर नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला घर होता था। पूरे मोहल्ले के बच्चे साथ खेलते साथ खाते। अब अपने घरों में बंद होने के कारण हम संकुचित दायरे में आ गए हैं, बच्चे असुरक्षित हो गए हैं। लेखिका कहती है कि उसकी शुरुआती कहानियों में सभी किरदार मोहल्ले से ही होते थे। लेखिका का बचपन जहाँ गुजरा वहाँ छाप उतरती थी। शुरुआती कहानियों की किरदार गहरी थी और वह कहानी में आ जाती थी। इसका एहसास मन्नू भंडारी को लेखिका बनने के बाद हुआ। इतने वर्षों बाद भी अपने बचपन के लोगों को बिल्कुल नहीं भूल पाई। हर एक की भाव भंगिमा भाषा सब कुछ उसे ज्यों गाते हो याद था। यश कामना, बल्कि कहूँ तो यश लिप्सा पिताजी का सबसे बड़ी दुर्बलता थी कि उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते 1-2 बार उनके कोप से बच गई। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया, पिताजी को आकर मिले और बताएं कि गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। लेखिका कहती है कि यश प्राप्त करने की इच्छा उनके पिता में बहुत अधिक थी। वे चाहते कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो। वे मानते थे व्यक्ति को कुछ खास बनकर जीना चाहिए। इसलिए जब लेखिका ने छात्राओं को इकट्ठा करके कॉलेज के अनुशासन भंग किया तो घर पर पिता को कॉलेज आकर प्रिंसिपल से मिले, तब पिता ने क्रोध करने की वजह से गर्व किया। पिताजी का ध्यान पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ सुंदर ज्ञानी और कुशल पाक शास्त्री बनने के नुस्खे बिठाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि रसोई से दूर रहे। रसोई का घटिया खाना कहते थे। उनके हिसाब से वहाँ रहने की क्षमता प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। जब लेखिका के पिता को लेखिका के नेतृत्व का पता चला तो उन्होंने अपने रसोई जाने से मना करवा दिया। इस उम्र में लड़कियों को खाना पकाना आदि सिखाया जाता था। उसमें पिता चाहते थे कि वह बैठक में बैठे हुआ विभिन्न चर्चाओं में हिस्सा ले ताकि उसकी प्रतिभा और क्षमता विकसित हो सके। लेखिका के पिता रसोई घर को घटिया खाना कहते थे, क्योंकि उनके अनुसार निरर्थक बातें होती थी और लड़कियां क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंका करती थी। अमरीउद्दीन का जन्म डमरू बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5 से 6 वर्ष के डमरू ऐसा नहीं लगा कि कभी भी, पर यह जरूरी है कि शहनाई और डमरू एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नारकट से बनाई जाती है। डमरू में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाने वाली इतनी सी इस समय डमरू की जिसके कारण शहनाई जैसा बाद बजता है। फिर अमरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हैं, उनका जन्म स्थल भी डमरू हुई है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान डमरू के निवासी हैं। बिस्मिल्लाह खान उस्ताद पैगंबर बख्श और मिठन के छोटे शहजादे हैं।
और तो सुप्रसिद्ध भारतीय सेनाई बाबू को भारत रत्न उपाधि से भूषित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम है। वह अपने जन्म के डमरू के 5 से 6 वर्ष बिताकर अपने नैनीहाल कासिया गए। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है उसे तो शहनाई में फूंक मारी जाती है। वह नरकट डमरू में मुख्य रूप से सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इसी डमरू में विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पैदा हुए। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। अमरुद्दीन के परिवार में संगीत के प्रति पुश्तैनी लगाव जुड़ाव है। उनके परदादा और पिता संगीत से जुड़े थे। इस आधार पर उनके परिवार को संगीत प्रेमी कहा गया। अपने ऊहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं की शरण किसी गुफा को खोजते हैं जहाँ अपनी दुश्चिंताओं को छोड़ सकें और वहाँ से फिर अपने लिए एक नया गढ़ सकें। 80 बरस से महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता रहा जिसकी गमक उसी के समाई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई है। अपने लिए नया तिलिस्म गढ़ने का आशय है कि अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए कोई नया इरादा मन में ठानना, कोई नई योजना बनाना जिसका प्रभाव जादुई हो। हिरण की नाभि में महक होती है परंतु उसे इसका बोध नहीं होता। वह उसे बाहर जंगल में खोजता फिरता है। बाहर और अंदर स्पष्ट रूप से कुछ न दिखाई के कारण वह बड़ा परेशान घूमता है। बिस्मिल्लाह खान की स्थिति भी महक भरे हिरण जैसी है। परमात्मा ने उन्हें पार करा दी है। कला का सारा जादू उनके जीवन में था, फिर भी वे अपने परमात्मा से मांगते रहे। बिस्मिल्लाह खान 80 सालों तक अपनी शहनाई के बारे में सोचते रहे कि अभी उन्हें एक सच्ची सुर की तलाश है। अभी परमात्मा उन्हें सुर का नया फल देगा जिसे खाकर वे बहुत ही प्रभावी शहनाई वादन कर सकेंगे। उन्हें अभी तक ठीक से शहनाई बजाना नहीं आया है। उपयुक्त गद्दांश का आशय अब्दुल्ला खां शहनाई के तरसताज होते हुए भी स्वयं को अज्ञानी बेसुरा या नौसिखिया मानते रहते हैं। वे अपनी गलतियों के प्रति सचेत रहे अतः अंत तक प्रभु से सच्चे सुर की कामना करते रहे। उन्हें अभियान छू नहीं पाया। वे सच्चे प्रभु विश्वसी और ब्रह्म कलाकार थे। किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हो, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न मिल चुका है, यह फटी तहमद न पहनिए, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड से भरकर बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको शहनाई में मिला है, रुपया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनवास सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती। चुकती शहनाई जब क्या खा रियाज हो पाता। ठीक है बेटिया, आगे से नहीं पहनने की, मगर इतना बता देते कि मालिक से यही दुआ है कि फटा सुनना बख्शे, भैया का क्या है, आज फटी है कल सिल जाएगी। बिस्मिल्लाह खां सादा जीवन उच्च विचार रखने वाले व्यक्ति थे। देश के सर्वोच्च प्रकाश अलंकृत किए जाने पर भी वे फटी लुंगी पहनते थे। उन्हें लुंगी फटी होने की चिंता नहीं थी। इसके अलावा प्रसिद्धि मिलने पर भी सभी से सामान्य ढंग से मिलते थे, जिसे देखकर लगता था कि उन्हें अभिमान छू भी नहीं पाया। किसी भी कला या कार्य की सफलता उसे बनाए रखने के लिए तथा उसमें दिन प्रतिदिन निखार लाने के लिए रियाज अति आवश्यक है। रियाज के बिना गुणवत्ता में गिरावट आने लगती है। बिस्मिल्लाह खान ने भारत रत्न पाने के बाद भी रियाज करना नहीं छोड़ा। इसी दिन एक शिष्य द्वारा डरे खां साहब को टोका गया। खां साहब ने शिष्य को समझाया कि हाँ, उन्हें शहनाई पर मिला है, न कि लुंगी पर। वनवास बनाव श्रृंगार पर ध्यान दें की बजाय हमें अपनी कला को निखारने पर ध्यान देना चाहिए। इससे खां साहब को सहज सरल सदा स्वभाव का पता चलता है। उसमें निर्भिमान और शहनाई की सर्वोपरि मानने का भाव भी था।
एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तत्व का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास में ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सब भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण कि भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है, जिससे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज भी भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक शब्द भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। संस्कृत व्यक्ति वह होता है जो ऐसी चीजों की खोज करता है जिसका ज्ञान पहले से ना हो। इस खोज के बाद वस्तु के आने वाली पीढ़ियों में स्वयं में प्राप्त हो जाती है। संस्कृत व्यक्ति की बुद्धि किसी नए तत्व का पोषण करती है। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। न्यूटन को संस्कृत व्यक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी बौद्धिक क्षमता ने नए नए तथ्यों को समझा और उसके सिद्धांत की खोज की। आज का विद्यार्थी न्यूटन के सिद्धांत के अलावा और भी बहुत सी बातें जानता है, पर किसी नए तत्व की खोज न करने के कारण वह संस्कृत नहीं हो सका। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नए और अज्ञात चीज की खोज करता है, जबकि एक शब्द व्यक्ति उन नई नई खोजों का उपयोग करता है। और सभ्यता है कि संस्कृत का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमन के साधन, हमारे परस्पर कट मारने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता से आत्मविनाश के साधन के अधिकार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति या संस्कृति और जिन साधनों के बल पर दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है, उन्हें हम उसकी सभ्यता समझें या असभ्यता। संस्कृत यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृत होकर रहेगी और ऐसी संस्कृति की अभ्यास भावी परिणाम असभ्यता से अतिरिक्त दूसरा क्या होगा। सभ्यता संस्कृति का वह परिणाम है। यह हमारे खान पान के ढंग, पहनने ओढ़ने के तरीके, आचार विचार, आवागमन के साधन, आपसी मेल जोल, लड़ाई झगड़ने के तौर तरीके जितने संस्कृत होंगे, ढंग उन्नत होते हैं, हमारी सभ्यता उतनी ही अच्छी होगी। आपसी मेलजोल, लड़ाई झगड़े और तौर तरीके जितने सांस्कृतिक होंगे, हमारी सभ्यता उतनी अच्छी होगी। जिस देश में जल खान के पान के ढंग, आवागमन के समय, पहनने ओढ़ने के ढंग जितने उन्नत होते हैं, वहाँ सभ्यता भी उतनी ही उन्नत होती है। संस्कृति की मुख्य विशेषता है कि उसमें कल्याण की भावना समाहित होती है। इसी के वशीभूत होकर मनुष्य मानवता के कल्याण के लिए काम करता है। अभी मनुष्य के अहित की बात नहीं सोचता। कल्याण की भावना से नाता टूटते ही संस्कृत असंस्कृत बनकर रह जाएगी और मानव पशुतुल्य बनकर रह जाएगा, जिसमें असामाजिक गुणों की कमी होगी। संस्कृत के नाम पर जिस कूड़े करकट के ढेर का बूढ़ होता है, वह न संस्कृत है न लक्षणीय वस्तु है। क्षण क्षण परिवर्तित होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़ कर बैठा नहीं जा सकता। मानव जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है उतना अकल्याण का भी है। अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, अस्थायी भी है। लेखक उस संस्कृत की संस्कृति नहीं मानता जिसे करुणा और परोपकार का भाव न हो, जो पुरानी आर्थिक रूढ़ियों को आज भी डुबोए जा रहा है और वर्ण व्यवस्था के नाम पर समाज के भेदभाव बनाए हुए है। इसका कारण यह है कि ऐसी संस्कृति मानव कल्याण करने की जगह अकल्याण करती है। ऐसी संस्कृति मानव समाज के लिए उपयोगी नहीं है। मानव अपने विवेक का प्रयोग करते हुए मैत्री भाव से किसी नए वस्तु की खोज कर नए तथ्य के दर्शन करवा सकता है, जिसकी जानकारी समाज को पहले ना थी। इस नए तथ्य की विशेषता यह है
कि वह सचमुच मानवता के लिए कल्याणकारी होती है, इसलिए की खोज विश्व बंधुत्व की भावना से की जाती है। एक समय की बात है, एक छोटा सा बंदर था जिसका नाम मोती था। मोती बहुत ही नटखट और साहसी था। वह हमेशा नए नए रोमांच की खोज में लगा रहता था। मोती एक बड़ा और विशाल जंगल में रहता था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। इस जंगल में अनेक रहस्यमयी बातें थीं जिन्हें जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता था। एक दिन मोती ने तय किया कि वह जंगल गहरे हिस्से में जाएगा जहां अब तक कोई जानवर नहीं गया था। मोती ने अपनी दोस्तों से अलविदा ली, सफर शुरू किया। चलते चलते मोती को एक पुराना दरवाजा मिला जिस पर जादुई चिन्ह बने हुए थे। दरवाजा किसी प्राचीन कालीन मंदिर का हिस्सा लग रहा था। मोती ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो एक अद्भुत दृश्य सामने आया। दरवाजे के भीतर एक और दुनिया थी जहां मोती ने कई जादुई जीवों को देखा था। वहां जादुई झटका लगा था जो मनचाही जगह पर ले गया था। मोती ने उसे हिले को छुआ और अचानक वह सुंदर सी नदी के किनारे पर था। नदी के पास एक सुनहरी मछली थी जो मोती से कहती है, मैं तुम्हें एक विशेष रहस्य बता सकती हूँ, मेरी मदद करनी होगी। मोती ने सहस उसकी मदद करने की बात कह दी। सुनहरी मछली ने बताया कि नदी के पार बड़ा खजाना है, लेकिन उसे पाने की किसी महापुरुष बस की बात है। मोती ने हमारी हिम्मत दिखाई है और नदी उस पार जाने का फैसला किया। नदी को पार करते ही मोती ने देखा कि वहाँ एक विशाल पेड़ है जिसके नीचे एक चमकाती चीज छुपी हुई थी। मोती अपनी चपलता से खजाने को निकालने की कोशिश शुरू कर दी। उसने देखा कि खजाने पर एक प्राचीन मंत्र लिखा हुआ है। मोती ने वह मंत्र पढ़ा और छुपा लिया। अचानक एक रोशनी का पड़ा निकला और जादुई प्राणी सामने आया। प्राणी ने कहा, ये तुमने हमारी हिम्मत और मदद करने की प्रवृत्ति को खजाना पा लिया है, वह तुम्हारा है। खजाने के साथ साथ मोती की मित्रता भी परखी जाने वाली थी। उसे यह समझ आया कि खजाना सिर्फ सोने चांदी का ही नहीं, सच्चे दोस्तों अच्छी चीजों के रूप में होता है। जब मोती जंगल में वापस आया तो उसने अपने सभी दोस्तों को अपने अप्रत्याशित अनुभव के बारे में बताया। उसने दोस्तों को उसी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने और उसे एडवेंचर कारनामे से सम्मानित किया। सबके सामने मोती ने घोषणा की वह स्टॉक का एक हिस्सा अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले उन्होंने अपने दोस्तों को कोई जादुई खजाना दिखाया और फिर खजाने जो विशेष खोज थी उसे अपने साथ जलाने का फैसला किया। कुछ हिस्सों का उपयोग जंगल के विकास और सुरक्षा के लिए भी किया। उन्होंने कुछ धन से रक्षा और जंगली जानवरों के लिए जन सहायता का अभियान शुरू किया। मोती की उपज और साहस के चलते वह जंगल और उसकी साथी की मजबूत दिल में बस गया और हर कोई उस महानायक के रूप में देखने लगा। न केवल साहस का परिचय दिया बल्कि अपनी दोस्ती का भी दिया। इस घटना के बाद मोती कभी कभार फिर उसी जादुई दरवाजे की रोमांच की यात्रा के अध्याय में नए रहस्यों की खोज करता। हर बार वह अपने दोस्तों के लिए नई नई कहानियाँ उपहार लौटाता है। इस पाठ में हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अच्छे साहसी होदा होना चाहिए। सच्चा खजाना वह है जो हमारी अच्छाई और हमारे दोस्तों के लिए करना होता है। प्राचीन इतिहास के समुद्र में गहरे उन्नत नगर कालपुरी की गाथा प्रकट होती है, जहाँ समय की धारा को शिखर की कलात्मक व्यवस्था विकसित की गई थी। इस नगर में समय की देवी काली का विशाल मंदिर स्थित था, जिसमें एक अद्भुत यंत्र स्थापित था जिसे समय चक्र कहा जाता था। बल्कि यंत्र न केवल काल की गणना कर सकता था बल्कि कथित रूप से समय की गति को भी ज्ञात किया जा सकता था। कालीपुरी के सीधे साधे सच्चे भारतीय निवासी देवांशु एक आम लोहार थे जो अपने कौशल और दृढ़ निश्चय के लिए जाने जाते थे। एक रात जब वह अपने कारखाने में काम कर रहे थे तो उन्होंने समय चक्र की मरम्मत का कार्य शुरू किया। क्योंकि देवांशु लोहा और यंत्रों के जीव ज्ञान था। समीपस्थ मंदिर में जैसे ही देवांशु ने समय चक्र के अनेक कदम रखे, वह समझ गया कि यह मात्र कोई सामान्य यंत्र नहीं था बल्कि एक अजूबा था। जैसे जैसे वह मरम्मत में उत्साहित हुआ, उसने महसूस किया कि मंत्र जटिलता और कलाओं में भी एक अद्भुत प्रकार की ऊर्जा छुपी है। फिर एक दिन देवांशु ने यंत्र की अजीब सी धुन की जांच कर रहे थे। वह स्वतः एक ऐसे मार्ग पर प्रवेश कर गए थे जहाँ समय थम गया था। उन्होंने समय की इन पड़ावों की झलकियाँ मिलती थी।
वाणी में परिवर्तन ला सकते थे। देवांशु बहुत जल्द समझ में आया कि अनंत अपार शक्ति और स्थातु का धनी था। उन्होंने महसूस किया कि अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो समाज के पूरे विश्व को नष्ट किया जा सकता है। देवांशु ने रुपया और यंत्र के फिर से सम्मान कर दिया, लेकिन इस घटना ने उनके भीतर गहरी परेशानी पैदा कर दी। समय समय चक्र के रहस्य को समझाते हुए देवांशु ने इसके अस्तित्व को गुप्त रखा और इसे सुरक्षित रखने के लिए व्रत लिया। यह न केवल उनकी एकल खोज थी, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए सुरक्षा का कवच भी था। देवांशु ने अपने जीवन के शेष समय चक्र की रक्षा में लगा दिया और नगर में लोगों को समय के मूल्य का पाठ पढ़ाया। उन्होंने सिखाया कि समय का सही उपयोग कैसे करना चाहिए, इसके साथ असामाजिक सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि असीम शक्तियों के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी आती है और समय अर्थ सही कर देती है। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रामू और श्यामू रहते थे। उनके दादाजी अपने जीवन काल में बहुत सारा धन कमाया था और ये अब्बाई थे जिस धन को उन्होंने किसी गुप्त स्थान में छुपा दिया है। दादाजी की मृत्यु के बाद यह रहस्यमय गांव वालों के बीच बड़ी चर्चा का विषय बन गया। रामू और श्यामू दोनों के दिलों में इस धन की खोज की तीव्र इच्छा थी, लेकिन स्वभाव से दोनों बहुत अलग थे। रामू मेहनती और धैर्यवान था, जबकि श्यामू कुछ आसानी से जल्दी होना चाहिए था। एक दिन श्यामू ने रामू से कहा, भाई हमें दादाजी की छुपाए धन को पाना चाहिए, हमारे जीवन का सरल और आरामदायक बना देगा। रामू रामू ने सहमति से सिर हिलाया और कहा, मैं भी सोच रहा हूँ, हमने वह धन के लिए गांव में बुजुर्ग लोगों और मित्रों से मिलना चाहिए। उन दोनों ने अपनी खोज शुरू की। श्यामू ने कुछ दिनों तक खोज त्याग दी, पर उसे वह धन जल्दी चाहिए था। वह रामू ने गांव के बुजुर्ग से बात की, अपने दादाजी के पुराने दोस्तों की शरण ली, पुरानी किताबों में नक्शों के गहन जांच की। अंत में उसे एक सुराग मिला। एक किताब थी जिसमें धन छुपाने के संकेत मिला था। कविता कुछ इस प्रकार थी, जहाँ पूरब में सूरज नमस्कार करता है और पीपल की छाया नीचे समाधि पर उतरती है, वहाँ खोजो और तुम देखो तुम क्या छू। दादा की दौलत तुम्हारे इंतजार में छूटी हो। राजू ने तत्पर पूरब की दिशा में स्थित पीपल के पेड़ों की खोजा, जिनकी छाया समाधि पर पड़ी। उन्होंने उस स्थान पर खुदाई शुरू की। एक बड़ा संदूक पाया जिसमें सोने के सिक्के जवाहरात बहुमूल्य पत्ते। उसने उसे श्यामू के साथ बांट लिया, जो उसकी सफलता पर आश्चर्यचकित था। रामू की मेहनत, धैर्य और परिश्रम ने उसे धन से अर्जित कर दिया, जबकि रामू से आलस्य और अत्यंत निराश किया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, धैर्य और निरंतरता प्रयास से ही सफल। भारतीय गांवों की गोद में अनेक लोक कथाएं और परंपराएं पाली हुई हैं। भगवान सिद्ध में से एक कहानी है जो दो मित्रों, जिसका नाम रामू श्यामू था। दोनों ना केवल गहरे दोस्त थे, बल्कि उनकी दोस्ती की चर्चाएं दूर दूर तक थीं। एक बार की बात है, दोनों साथ गांव में दूर एक जंगल तक यात्रा की। यह जंगल रहस्य से भरा था, जहाँ पर ऐसे अनेक जीव जंतु एवं पौधे थे जो अन्य दुर्लभ थे। अपने सफर के दौरान रामू और श्यामू ने एक पुराना मंदिर देखा जो बरगद के विशाल वृक्षों से बना हुआ था। उन्होंने सुना था कि एक शुद्ध साधु रहते हैं जो अपनी सिद्धियों से लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। मंदिर में आते ही दोनों को देखा कि साधु ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। उनका ध्यान इतना प्रभावशाली है कि श्यामू और रामू ने निर्णय लिया कि उन्हें ना जगाएं और पूजा अर्चना करके जाए। लेकिन तभी अचानक साधु की आँख खुल गई। उन्होंने दोनों का स्वागत किया। साधु ने उनसे इच्छाएं पूछी और दोनों ने अपने अपने जीवन की खुशियों और समस्याओं के बारे में बताया। ऋषियों ने उन्हें एक रहस्यमय बक्सा दिया जो बाहर से सामान्य दिखता, लेकिन उसमें विशेष क्षमताएं थीं। उन्होंने कहा, इस गिरावट के को वह समय आने पर जब तुम दोनों सहमत हो और तुम्हारी दोस्ती पर कोई संचय न हो। रामू और श्यामू ने मोटे को घर वापस ले आए और उसे तब तक नहीं खुला जब तक उसमें कोई मुश्किल नहीं आई। एक दिन गांव में भारी अकाल पड़ा और लोगों के पास खाने को अन्न नहीं रहा। उस समय उन्होंने मोटापे को समझाने के निर्णय लिया। मोटापे से अन्न और धन निकाला उसने, जिससे पूरे गांव की भूख मिट गई। इस तरह बूढ़ा की माया ने न केवल गांव की मदद बल्कि दोनों मित्रों की बंधन को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि सच्ची दोस्ती और विश्वास में असली जादू छुपा है। उनकी अद्भुत कहानी और सुनने के लिए दूर एक रेगिस्तानी इलाके में, जहाँ रेत ही रेत फैली थी, सुनाई गई एक कविता। गंदी
जिसे बहुत ही अद्भुत बताया गया था। कहते हैं कहीं न कहीं एक अदृश्य शहर बसा करता था, जिसे केवल शुद्ध दिल वाले ही महसूस कर सकते थे। उस शहर की सड़कें सोने सी थीं, मकान चमकते ही हीरे की, वहाँ लोग सदा खुश, कोई बाधा नहीं हुई। धीरे-धीरे से वह कोई भी आज तक कोई न पाया। उस शहर को अदृश्यता की चादर ने छुपा रखा था। हर वो एक यात्री था, अन्वेषक, रोहित नाम का युवक। अ, उसने कहा कि भेदेगा वह इस रहस्य को। सरला लेकर विश्वास निकल पड़ा अपने अभिमान पर धधकने की उस शहर को जिस पर था उससे पूरा विश्वास। दिन गुजरा, रात गुजरी, रोहित चल पड़ा, रेत के तूफानों से लड़ा ना कभी गुजरा। फिर एक दिन जब सूरज ढला और रेत की दिखाई दी सोने जैसी, रोहित ने महसूस किया घी की चमकने जैसी। वह आगे बढ़ता गया, उसने देखा एक विश्वसनीय था, एक शानदार शहर खड़ा था, पूरी तरह से निर्मल और जीवंत। वहाँ के लोगों ने उसे राह से स्वागत किया। दिलों में आया था वह दिल के शहर में स्वीकार किया। रोहित ने कहा कि सिर्फ पवित्रता और सच्चे इरादे खोल सकते हैं अपने गहरे विश्व के छुपे हुए भी। उस अदृश्य शहर की पहेली ने उसे ज्ञान दिया। रोहित ने पूरी दुनिया में आग फैलाई। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सपनों के सौदागर ने डेरा जमाया। नन्ही किरण नाम की एक बच्ची थी, जिसके मन में हर दिन नया सपना आया। वह सपने में रंगा हुआ था, उम्मीद का संदेश था कि एक दिन वह चांद पर जाके रहेगी। खेल पर सपना जब आंखों में बादल की तरह बरसा, रुखानी धरती की तरह गांव में सपने की तरसा। सूरज की लालिम जैसे हर दिन शक्ति देती है, चांदी की चांदी से कल्पनाएं सजाती हैं। नन्ही किरण ने तय किया कि वो अपना सपना सजाएगी, हर परीक्षा में वो अपने हौसले को दम दिखाएगी। श्याम घाट के छुपी बिजली की तरह वो चमकी। सपनों की उसने धरती पर एक नई बुनियादी रखी। बच्चों को उसने पढ़ाया, बूढ़ों को बताई कहानी। उम्मीद की नन्ही किरण ने बदल दी गाँव की आवाज़ें। एक दिन तो खुद गांव के सरपंच ने उससे पूछा, किरण बता, तेरी इस यात्रा का अंत हुआ कि नहीं? किरण मुस्कुराई और अपने कोमल स्वर से बोली, सपने होते हैं, राहें भी होती हैं सरपंच जी। उस गांव में जहाँ कोई उम्मीदवान यहाँ थी कि नन्ही किरण बन पाएगी उम्मीदवान, मिसाल करके दिखा पाएगी। पुराने समय में किसी रहस्यमय प्रदेश में एक गांव था, जिसे लोग उल्टा गांव के नाम से जानते थे। यह गांव दिखने में कुछ सामान्य था, लेकिन इसमें एक अनोखा और जादुई रहस्य छुपा था। जब कोई इस गांव में प्रवेश करता तो सब कुछ उल्टा हो जाता। लोग उल्टे चलते, पेड़ की जड़ उल्टे ऊपर और टहनियाँ नीचे हो जाती, यहाँ तक कि पानी भी नीचे से ऊपर की ओर बहता। गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम रामू था। रामू हमेशा जानना चाहता था उस गांव की अद्भुत स्थितियों को। उनकी मदद के लिए हमेशा उसके दोस्त चिंकू और मन्नू तैयार रहते थे। तीनों मिलकर गांव के रहस्य को पता लगाते हैं। एक दिन जब रामू, चिंकू और मन्नू गांव के पुरानी पुस्तकालय में असामान्य पुस्तकें पढ़ रहे थे, तब उन्होंने एक पुरानी पांडुलिपि देखी। यह पांडु गांव की हर चीज को समझा सकता था। पांडुलिपि ने बताया कि गांव के उस उल्टेपन का कारण एक प्राचीन जादू था, जो सदियों पहले जादूगर ने गांव पर डाला था। जादूगर ने यह जादू इसलिए किया था क्योंकि गांव वालों ने सब अपमानित किया था। पांडुलिपि में लिखा था कि जादू खत्म करना चाहता है तो उस उल्टा पहाड़ी की गुफा में छुपे हुए जादू क्रिस्टल को सही क्रम में रखना होगा। यह सुनकर बच्चों ने उसे चूर करने का फैसला निर्णय लिया। अगली सुबह तीनों दोस्तों ने उल्टे पहाड़ी की यात्रा शुरू की। पहाड़ी का रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक था, लेकिन उसने साहस ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मार्ग में उन्हें नई कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। उल्टी मार्ग पर उल्टे पशु पक्षी और अन्य जादुई कठिनाइयां, लेकिन हार भी नहीं मानी। तीन दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ देखा, हर मुश्किल को पार किया। अंत में वे पहाड़ियों की चोटी पर पहुंच गए, जहां एक गुफा थी। गुफा के अंदर बहुत सारे क्रिस्टल थे, लेकिन उन्हें सही क्रिस्टल लगाया गया था जो जादू को तोड़ा सके। उन्होंने ध्यान से हर क्रिस्टल को देख पाया और एक विशिष्ट क्रिस्टल में अलग चमक रहा था। रामू ने उस क्रिस्टल को उठाया और जैसे उसने क्रिस्टल को उठाकर रख दिया, पूरी गुफा चमक उठी। क्रिस्टल की छवि गांव पर दिखाई दी। धीरे धीरे हर चीज सही हो गई। जो चीज उल्टी थी वह सीधी हो गई, पानी सही दिशा में चला गया, लोग सामान्य चलने लगे, बाकी सब कुछ सामान्य हो गया। गांव वाले इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। रामू जी को धन्यवाद देने गांव वाले ने अपनी पुरानी हड्डी को स्वीकार किया और बच्चों को सम्मान किया। रामू, चिंकी, मुन्नी ने मिलकर साबित किया कि बुद्धिमत्ता, धैर्य और साहस से हर जादू को नहीं किया जा सकता है। उनकी साहसिक कारनामे ने गांव को
उसकी इस वास्तविक स्थिति में वापस ला दिया और सिखाया एकता ही शक्ति है। अब गाँव सामान्य हो गया, सब कुछ खूबसूरत उज्जवल दिख रहा था। गाँव वाले हमेशा रामू, चिंकू और मुन्नी की किस्मत जानते थे और उनको बहुत भी किस्से सुनाते थे। गाँव की नई शुरुआत हुई और जब खुशहाल समृद्धि अनुभव था, तीनों दोस्तों की दोस्ती की हिम्मत गाँव की नई दिशा दी। इस प्रकार जादुई उल्टा गाँव की कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देकर समाप्त होती है कि कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, ईमानदारी और धैर्य और साहस के राजाओं को हरा सकते हैं। किसी जंगल में एक बार हुआ कि अजूबा करीब आए दो जानवर थे बहुत ही जुदा। एक सुंदर झील के किनारे कछुए रहता था, उसके साथ दो हंस भी रहते थे। वह खास दोस्त बन गए। वे अक्सर साथ बैठा करते और गप्पे मारा करते, नई नई जगहों पर कहानी सुना करते। एक साल पर झील के किनारे लगी सभी जल चिंतित हो गए। हंसों ने फैसला किया कि वे जरूर किसी झील को ढूंढेंगे